हम आज सॉल्व करेंगे 5वीं नवोदय बोर्डवा का पेपर, जो परीक्षा पुस्तिका कोड जी है। सबको पता है मानसिक योग्यता, अंक गणित और भाषा परीक्षण। सबने देखा कितने क्वेश्चन थे, कैसे करना था, सबने किया होगा। हम इसको सॉल्व कर बताएंगे। सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षा में पहला क्वेश्चन है खंड 1 में मानसिक योग्यता परीक्षा में। इसमें क्या था कि 1 से 4 में जो प्रश्न है इसमें ABCD जैसा गया है। इन चारों में से 3 तो कोई ना कोई विधि से समान है, लेकिन एक है जो अन्य से भिन्न है, मतलब अलग होगा। जो हमने देखा किसी के जो पेपर कोड होगा उसमें क्वेश्चन नंबर चेंज होगा, बाकी क्वेश्चन तो सेम होगा। जिसमें इसमें देखा आपने देखा कोड जी में जिसका 1 नंबर पे होगा उसका चौथे पे होगा, फिर दूसरे पे, 5वें पे ऐसा हो सकता है। तो पहले का आएगा ए, इसका आंसर ए आएगा, भिन्न है ये। फिर इसमें इस आकृति में देखो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे कौन का सीधी लाइन है, यहाँ पे सीधी लाइन, ये भिन्न है, इसका ये आएगा। इस बच्चे ने किया है लेकिन इसको भी इतना नहीं पता, तो यही गलती का है। अब इसमें आएगा एस वाला, प्रथम संख्या ऐसा हो रही है। अब इसमें भिन्न है, सामने आंसर दिख रहा है, ये इसमें सब में लाइन आ रही है 2 3 4 5 6 4 3, तो इसकी 3 थी, 1 2 3, इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसी थी। तो ये पूरा गोला है इसका सर्कल में, ये राइट आएगा। इसके बाद भाग 2 में देखेंगे, इसमें से सेम टू सेम ढूंढना है, एक जैसा। ये होती है प्रश्न आकृति, उत्तर आकृति में ढूंढना है एक जैसा, इसकी जैसा। तो ये बी वाला है, इस बच्चे ने किया वो भी राइट है, इसका आंसर बी आएगा। जैसे आगे बढ़ेंगे छठा क्वेश्चन देखेंगे, छठे का सी, सातवां क्वेश्चन के सातवें का भी सी आएगा। आठवां क्वेश्चन देखो, आठवें का भी एक जैसी संख्या ढूंढने को, ये आकृति है सेम टू सेम है, आठवें का भी बी है। क्वेश्चन को देखो भाग नंबर 3 में, जो बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा कर सके, बोल रहा है कि लुप्त संख्या ढूंढनी है, जो लुप्त वाली आकृति ढूंढनी है, इस पर फिट हो सके। ये बोल रहा है, आसान भाषा में बता रहा हूँ। इसमें कौन सा फिट हो सकता है, तो सी वाली, जैसी आकृति वैसी। इसमें कौन सा होगा, डी वाला। सभी बच्चों ऐसे हैं, आपने भी ऐसा किया होगा, और चेक कर ले, जिसने भी अगर नहीं दिया ना तो चेक कर सकता है। 12वें का बी। भाग नंबर 4 में होता है कि संबंध दर्शाना। इसमें दाई और बाई और दिया होगा प्रश्न चित्र और उत्तर चित्र। तो प्रश्न चित्र में इसमें कोई ना कोई संबंध होगा, वैसे वैसे इसमें भी संबंध होना चाहिए, तो इसका होगा डी वाला। 14वें क्वेश्चन का आएगा सी वाला, 15वें चित्र वाले क्वेश्चन का है डी वाला, 16वें का है, देख लो आप, बी वाला। ऐसा नहीं मैं क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर की नहीं निकाल सकता, क्योंकि सबके क्रम वाइज अलग होते हैं, इसलिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो पेपर का बना रहा हूँ। इस बच्चे ने ये भी गलत किया साथ में, इसमें सेट कोई ना कोई प्रदर्श कर रहा था, एक निश्चित संबंध था, कोई ना इसमें और इसमें कोई संबंध था। इस तरह इसमें और यहाँ पे आने वाले आकृति में भी संबंध होना चाहिए, तो इसमें होगा डी वाला। क्यों, इसका चेहरा इसका विपरीत हो गया, इसका यह, तो इसका विपरीत क्या होगा, यह वाला। इसमें होगा 18वें में सी, 19वें का ए, क्वेश्चन नंबर 20 का ए आएगा। भाग नंबर 6 में देखेंगे, इसमें आकृति को पूर्ण करना, मतलब पूरा करना है आकृति को, कौन सा भाग इसमें फिट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का बी आएगा, 22 का ए, 23 का बी, 24 का बी। हमें आशा है आपने भी ऐसा ही किया होगा, और वीडियो को आप भी देखें और दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि आपकी तरह दूसरे भी वेट कर रहे होंगे कि नवोदय का पेपर कब डालें और आंसर की हमको कैसे पता चले। इसमें दर्पण वाला एक्स वाला जहाँ भी आता है, ये जैसे किस दर्पण को एक्स वाला, मतलब उसका प्रतिबिंब ढूंढना था। इसको हम अगर दर्पण में देखेंगे क्या होगा, बी वाला राइट आएगा। टी उल्टा टी को इसको ढूंढेंगे तो ए वाला राइट आएगा। ये भी इतना आसान है, करना कुछ नहीं था, केवल उसको इस तरह मानना था, ये रो इस तरह से घूम जाता, इसका बी आएगा 27 का।
28 का आएगा बी। भाग नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें 29 से 32 से 22 और प्रश्न चित्र कागज के टुकड़े द्वारा करना है हमने को, कि इसको मोड़ के क्या करेंगे। हमने इसको प्रयोग द्वारा किया था, तो उसका डी आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 30 का सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का बी वाला राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए आएगा। इसमें प्रयोग करना पड़ता कागज के टुकड़ों से, मतलब इसको किस तरह काटते हैं और कैसे हम इसका डिजाइन बनता है। अब ये था 33 से 36 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया हो, बोल रहा हो कि ये बाई और क्या प्रश्न चित्र है, इसमें उत्तर चित्र यहाँ है, तो इन टुकड़ों से कौन सी आकृति बनेगी। तो इस बच्चे ने जिसने भी किया है वैसे किया है, बी वाला राइट है। 34 का ए राइट है। 33 का सी। 36 का बी। लास्ट भाग 10 में आता है आपके 40 तक आते हैं। 36 क्वेश्चन में है तो छिपी हुई आकृति को ढूंढना है कि इनमें से ये आकृति कहाँ छिपी हुई। तो ए राइट है। 38 का बी राइट। 39 का ए। 40 क्वेश्चन का लास्ट में होगा बी। तो आपने सबने देख लिया है कि किस तरह सभी आकृति को मैंने उसके उत्तर बता दिए हैं, और आपने भी देखा होगा, आपके दोस्तों को शेयर कर, ताकि वो भी इसी इंतजार में बैठे हों कब तक हम खंड सेकंड नवोदय विद्यालय वाला जो अंक गणित का है वो करेंगे। अभी गणित के क्वेश्चन 999/1000 का होगा, तो 999/1 का 10 रूप होगा 0.999। ये जिसने भी क्या होगा आंसर होगा 2.238 भिन्न के रूप में करना था हमको। इसका सबसे आसान बताता हूँ मैंने हल किया है पेपर में पेज के लिए। अगर 10 में उठाएंगे क्या होगा, जितने होगा एक लिखने के बाद जितने संख्या होगी 0 लगाते हैं हम, लगा दिए। ठीक है, 238 बच्चा और नीचे है 1000। दोनों में 2 का भाग करेंगे, दोनों में 2 से भाग करेंगे। 238 में 2 से भाग करने पर 119 आएगा, और 1000 में 2 का भाग करने पर 500 आएगा। तो इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो 19/500 आएगा। जिसने भी 119/500 किया उसका ए वाला करेक्ट आएगा। 43वां है। 43वां भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए प्राप्त होता है। तो हम करेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। हमको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बता रखा है। सेंटीमीटर स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा 10,000 आ जाएगा। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर भागित 10,000 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर भागित 10,000। तो हमारा आंसर आएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। जिसने भी बी वाला किया वो राइट आएगा। इसका आसान है, गुणा करना था। 0.1 गुणा 0.1 गुणा 0.1 बराबर किसके, तो 0.001 के बराबर। 45वां क्वेश्चन है। 45वां सबसे आसान है। 3/2 भागित 3/2 गुणा 2 + 3/2 बराबर किसके है, तो 2 के बराबर। जिसने भी ये किया होगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यह मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको सबको पता है कि ये इस पेपर हल के लिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उसका राह देख रहे हैं। तो आप भी देखो और अपने साथियों को भी शेयर करो कि आप कि पेपर के आंसर की आ गई, पेपर सोल्व करो के आ गया है, ताकि वो भी अपना उत्तर सही है या नहीं वो जान सके। 46 मतलब 46वां क्वेश्चन है गणित में कि 0.2 तथा 0.03 का गुणनफल पूछा है हमको। तो हम को पता है 2 और 3, 2 गुणा 3 करने पे कितना होता है 6 होता है। लेकिन 0.2 में दशमलव के बाद एक अंक है। 0.2 में जो दशमलव के बाद एक अंक है, और 0.03 में दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हम करेंगे एक दोनों का योग, तो 1 + 2 बराबर 3 होते हैं ना। तो इसका आंसर आएगा 3 दूनी 6, तो कितना आएगा 0.006, 0.006 ए वाला है ना। 64वां है। 64 के गुण सभी गुणनखंड का योगफल, 64 के जो भी उसके गुणनखंड है
हमको पता है 64 के गुणनखंड 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64, सब गुणनफलों का या गुणनखंडों का योगफल पूछा था। इनको सबको जोड़ने पे क्या आएगा, 127 आएगा। तो जिसने भी 127 सी वाला किया 47 का, उसका करेक्ट राइट रहेगा ना। 20 और 30 का सबसे बड़ा सारो गुणनखंड क्या पूछ रहा है, 20 और 30 का सबसे बड़ा सारो गुणनखंड। तो हमको पता है 20 के सारो गुणनखंड क्या होंगे, तो हम पहले 20 का करेंगे। 20 का सारो गुणनखंड होता है 1 2 4 5 10 20 20। अब 30 का करने पे क्या होता है कि 1 2 3 5 6 10 15 और 30 होते हैं। तो दोनों में सामान्य होते हैं जो 1 2 5 व 10। तो सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा था, सबसे बड़ा क्या होगा, 10 आएगा। अब उन 50 क्वेश्चन था कि सरल करो या सरल करने पर प्राप्त क्या होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे इसको, इन सबको जोड़ेंगे। जोड़ने पे जो भी आएगा उसको घटा देंगे। तो इनको सबको जोड़ने पे आएगा 6.08 प्लस 60.82 प्लस 608.2 को जोड़ने पे 675.10.102 माइनस कितना करना है अपने को, 6 दशमलव सॉरी 0.6082 को। तो हमारा उत्तर निकल के आएगा 674.4938, जिसका भी बी वाला किया हुआ उसका करेक्ट सही जाएगा। 1 और 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या, सबसे आसान सवाल था। 1 और 11 के मध्य अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबको पता है कि जिसमें खुद के अलावा किसी और का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। 1 और 11 के बीच मुझे, तो एक तो आती है 2 3 5 व 7। तो कितने हो गए टोटल, 2 3 5 व 7। तो 1 2 3 4, तो कुल अभाज्य संख्या कितनी, 4। जिसने भी ये 4 किया हुआ उसका राइट आएगा। 999 और 9999 का गुणनफल क्या बोल, 999 और 9999 का गुणनफल 99 9,99,89,001 99,89,001 उसका गुणनफल आएगा। 51 का क्वेश्चन की जिसने भी ये किया होगा, सी वाला ऑप्शन उसका राइट माना देगा। सबसे मजेदार क्वेश्चन, एक डिब्बे में 52वां क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 500 अंडे थे। एक डिब्बे में कितने थे, 500 अंडे थे। उनका 3/25 भाग टूटा हुआ, क्या बोल रहा है वो, 3/25 भाग किसमें से, 500 में से ना, टूटा हुआ निकला तथा कुल का 1/5 भाग जो था, उसमें जो 500 था, 500 का कितना बोला, 1/5 भाग, तो कुल हुआ 500 ही था। मेहमानों के लिए उन्होंने रख दिया। तो उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या, अब टूटे हुए कितने थे वो निकाला हमको। तो क्या करेंगे, 5 3 15 मतलब 1500/25। तो 1500/25 करने पे क्या आएगा, भाग दो, 1500 में 25 का भाग देने पे 60 आएंगे। तो टूटे हुए कितने थे, 60 अंडे थे। अगर हम 500 में से 60 अंडे फिर निकाल दो तो कितने बचेंगे, 440। फिर बोल रहा है कुल टोटल में से करेंगे हम, तो सेम टू सेम लेगा नियम, 500 में का गुणा कर 500/5 कट जाएगा, कितने 100। 100 तो मेहमानों के लिए रख देंगे हम, 100 किसके लिए रख देंगे, मेहमानों के लिए रख दिए। तो 100 मेहमानों के लिए रख दिए, 60 टूट गए, तो अब 100 प्लस 60 करेंगे 160। तो 500 में से वो बोल रहा है कि उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या। अब बाद में कितने अंडे उपयोग किए जा सकते हैं, क्योंकि उसमें 100 अंडे तो उन्होंने मेहमानों के लिए रख दिए जो थे, 3/25 मतलब 60 अंडे तो टूट चुके। तो 1/5 भाग का हमने निकाला 100, 100 वो निकले, 60 वो जोड़ेंगे 160,
तो 500 में से 160 माइनस करेंगे तो 340 बचेगा टोटल। तो हम 340 जिसका भी आंसर हो राइट माना जाएगा। ये एक आसान सवाल था कि एक दुकानदार 200 की एक दीवार घड़ी खरीदी और उसे 40 के लाभ पे बेच दिया। कैसे दिख रहा है कि उसने 200 की तो खरीदी थी और लाभ 40 पे बेचा था, तो 40 रुपये लाभ होगा, लेकिन उस दीवार का विक्रय मूल्य पूछ रहा है मेरे को, तो उसने उसको खरीदा कितने में था, या फिर सॉरी, विक्रय मूल्य यानी बेचना होता है, तो उसको कितने में बेचा कि उसको 40 रुपये लाभ हुआ। तो बात वही आ रही, खरीदा किसने कितने में था, 200 में था, और वो वैसे क्वेश्चन में बता रहा है उसे 40 के लाभ के साथ बेच दिया, 40 के लाभ पे बेच दिया था, तो उसका दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य मतलब कितने में बेचा उसने। तो सेम है, 200 में 40 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 240, 40 लाभ आ गया ना ऑटोमेटिक, तो क्या आएगा 240, सी वाला। वैसे के वैसे एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब खरीदे और उन्हें अपने दुकान पर लाने के लिए 100 रुपये खर्चे किए। 1500 मतलब खरीदे मतलब क्रय मूल्य होगा इसका। इसका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 54 वाला। उसने खरीदे मतलब क्रय मूल्य मान लेते हैं हम, क्रय मूल्य हो गया 1500 रुपये। फिर उन्हें दुकान पर लाने के लिए खर्च, उसका खर्च लगा 100 रुपये। 100 रुपये आसान है। उसने यह सेब कुल 2236 में बेचे। टोटल कितने में बेचे, कुल लिखते हैं बेचे, तो 2236 में। तो उसे कितना लाभ अर्जित हुआ, वो बोल रहा है कि उससे कितना लाभ अर्जित हुआ। तो हमारे विक्रय मूल्य मतलब बेचना विक्रय मूल्य कहलाया। तो विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य 2236 रुपये। तो वो 1500 तो क्या था, क्रय मूल्य खरीदा उसने, और 100, तो 1500 प्लस 100 करेंगे तो 1600 हो जाएंगे। तो आसान है, विक्रय मूल्य बेचा उसमें तो हम माइनस करते 1600, तो 2236 माइनस 1600, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 636 लाभ अर्जित किया। कितना लाभ अर्जित किया उसने, 636। 54 सवाल था, हल करके बता रहा हूँ एक एक स्टेप बाय, जिसका 636 जो बी वाला होगा 54 वो करेक्ट बनेगा। अब था, एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए प्रातः 10:45 पर चलती है तथा जयपुर को साय के समय में 3:30 पर पहुंच जाती है। तो यात्रा का समय, अब उसमें यात्रा का समय कितना लगा वो हमको, वह दोपहर, हम अगर करेंगे क्या कि सुबह वो 10:45 पे तो चलती है ना, तो 10:45 से लगा कि हम 12 बजे गिनते हैं, तो 10:45 से फिक्स 12, जो PM AM पे निकली थी PM पे पहुंचती है, तो 10 से 45 में कितना, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा 15 मिनट हुई। अब फिर क्या बोल रहा है कि जयपुर को शाम, शाम का मतलब जो 12 बजे के बाद समय आता है बाद वाला साय का समय, उसको 3:30 पर पहुंच जाती है। तो यात्रा का कुल समय पूछा हमको, तो वैसे ही 12 PM से करेंगे, तो 12 PM से 3:30 PM तक ये करेंगे। तो 30 PM तक करने पे यह कितने होंगे, 12 से 3 तक तो 3 घंटे और 30 मिनट, 30 मिनट। तो टोटल या पहुंचने में हम करेंगे तो 1 घंटा 15 मिनट और 3 घंटे 30 मिनट को जोड़ेंगे तो 4 घंटे 45 मिनट होंगे टोटल। जिसने भी 4 घंटे 45 मिनट किया उसका राइट होगा। हल करके बता रहा हूँ कैसे हल किया था वो भी। अब दिए गए व्यंजन में लुप्त संख्या, क्या पूछ रहा है वो, लुप्त संख्या, तो सरल सरलीकरण वाला है, सबको पता है कि अगर माइनस माइनस प्लस होता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे गुणा का निशान, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 172 हो जाएंगे, तो इसको करेंगे तो प्लस होंगे तो 172 होते हैं, तो 172 ये इसको माइनस कर देंगे, माइनस करने पर आ जाएंगे हमारे 58,222। ये था, यहाँ पे हम एक समानते हैं, इसकी जगह पे एक समानते मैंने यहाँ भर दिया था, तो एक से बराबर हम करेंगे 58,222, तो 58,222 बटे ये था एक समान, हम तो इसे 6 से भागे चला जाएगा, तो भाग देंगे तो क्या आएगा 676 आएगा, 677, जिसने भी ए वाला से 677 किया होगा।
इसका राइट माना जाएगा और करेक्ट आंसर यही आएगा ना। फिर एक आयत के सभी अंत कोण का 57वां क्वेश्चन है, एक आयत के सभी अंत कोणों का योगफल होता है। जो एक आयत होता है उसके अंत कोणों का योगफल होता है। तो हमको पता है ये आयत होता है, 4 कोण होते हैं, 4 कोण 90 होते हो तो 36 होता है ना। एक पंचभुज जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर था, उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योगफल 63 है। तो 5 भुजा ज्ञात करें तो क्या करना, केवल करना कुछ नहीं था, 80 में से 63 माइनस करना था और 17 आंसर आएगा उसका राइट आएगा। 15 परिवार के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में बच्चे कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों को दंड ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या निम्न जिसमें कोई बच्चा नहीं है पूछ रहा नहीं है और है भी, दो पूछ रहा। तो परिवारों की संख्या दंड अलग देखा आपने, उसका करेक्ट आंसर 20 आएगा। एक संपूर्ण कोण बराबर होता है किसके बराबर, हमको पता है ये होता है 180 डिग्री का, 0 से ऐसे, ये आधा हुआ। अगर पूरा करेंगे कितने का होगा संपूर्ण कोण, 360 डिग्री का। इसमें कितने कोण बने, 1 2 3 4, मतलब 4 समकोण के बराबर। यह होगी हमारी गणित। अब आएंगे हिंदी में। तो हिंदी में देखो आप, पहला था 14 पेज नंबर खंड तीसरा भाषा परीक्षण, जिसमें था अनुच्छेद फर्स्ट में जो राष्ट्रीय संग्रहालय वाले में 61 क्वेश्चन नृत्य करती लड़की वाला, इसका होगा ए वाला राइट। पेडेंट डैश डैश का भाग है तो हार का। 63वां क्वेश्चन था कि उसने कथम फर्स्ट और सेकंड को पढ़ी और विकल्पों में सही उत्तर शून्य था, इसका ए होगा। 63 होगा, क्या था, पहला तो सत्य है किंतु सेकंड वाला असत्य। कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है, क्या बोल रहा है वो, कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है, तो डरपोक होगा। कलाकृति शब्द का अर्थ है मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने, बी वाला जिसने भी किया 65 का उसका राइट आएगा। अनुच्छेद सेकंड में फूल हमारे लिए अनेक रूपों में क्या होते हैं डैश डैश तो उपयोगी होते हैं। फूल वाला अनुच्छेद देखना ध्यान से आप। फिर सनसेट फूल डैश डैश मिलते हैं क्या, अनेक रंगों और आकृति में, कहाँ मिलते हैं, अनेक रंगों और आकृति में, इसका भी ये गलत है क्योंकि ये लिखा हुआ है फूल अनेक रंगों और आकृति के होते हैं तो अनेक रंगों और आकृति होते हैं। यहीं से ढूंढना था उत्तर हमने। फूलों के व्यावहारिक उपयोग हार बनना। फिर होता है सी वाला 69 डैश डैश फूलों का उपयोग दवाई बनाने में होता है, कुछ फूलों का, कितने फूलों का, ये रहा। सौंदर्य प्रसाधन के उत्पाद बनाने में किया जाता है, कुछ फूलों का उपयोग दवाई के रूप में होता है ना। तो ये आएगा कुछ। प्रभाव शब्द का अर्थ है असर, प्रभाव के क्या होता है, असर होता है। फिर एक तरह क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, आज विशाल पांडा केवल वाला जो जो अनुच्छेद है उसमें मध्य चीन के बांस के जंगलों और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं, ये वाला। तो इक्कोत्तर में, इक्कोत्तर का सी। 72 विशाल पांडा मुख्य भोजन क्या है, बांस की कोपले। 73 में है बी। 74 क्वेश्चन में आएगा क्या, कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशाल का विपरीत है। विपरीत मतलब आप इसमें कंफ्यूज हो गए, विलोम शब्द होता है। विपरीत मतलब होता है विलोम, जैसे पर्यायवाची का समानार्थी बोलते हैं, जैसे विपरीत होता है विलोम शब्द। विशाल का विपरीत लघु होता है। विशाल में बड़ा होता है, लंबा होता है, विस्तृत होता है, लेकिन लघु छोटा होता है। छेड़क वह स्थान है जहाँ डैश डैश पक्षी में रखे जाते हैं, इसी तरह का ये आएगा। सोन अनुच्छेद चौथा लास्ट वाला, सोनम अपने के डैश डैश के साथ गई, कहाँ पे गई थी, पिता के साथ गई थी, क्या दुकान पे जाती है वो, ये वाला है। आपने देखा है लाल साइकिल वाला है ना। मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, आप वैसे समझदार हो और देख सकते हो क्वेश्चन को, मतलब जो टिक करो वो क्वेश्चन ढूंढ सकते हो। जैसे यहाँ पे 76 आपके 78 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। सोनम दुकान पर चमकीली डैश डैश क्या देखा उसने, लाल साइकिल देखी थी। फिर 78 का ए है। 79 का है ए। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की अपने माता पिता के गले लगकर, और चकित थी का आशय किससे विकसित थी। तो आपने देख लिया होगा पूरा पेपर कि किस तरह इसको हल किया गया है।
परीक्षा पुस्तिका कोड है जी वाला, जो हिंदी मीडियम वालों के लिए था, मानसिक योग्यता, अंक गणित और भाषा प्रश्न के लिए। तो हमारे वीडियो को आपने देखा होगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।